गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत का दूसरा पाठ, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इस पूरे चैप्टर की हिंदी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी एक स्टोरी के रूप में, और उसके पश्चात हमने पाठ परिचय देख लिया था, और पाठ परिचय के बाद में हमने ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो भी हम पढ़ लिए थे। तो आज हमें दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। बिल गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ जो है वो पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र होते ही हम बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ 5 तंत्र में से तीसरा तंत्र जो है उसका नाम है काकोलुकीयम। उस काकोलुकीयम से ये लेसन लिया गया है। पंचतंत्र के जो मूल लेखक हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा, और इसमें गद्य पद्य अर्थात गद्य भी हैं, और कुछ विशेष बात को समझाने के लिए बीच बीच में श्लोकों का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा इसके मुख्य जो पात्र हैं वो पशु और पक्षी हैं। फिर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी वन में एक खर नखर नामक शेर रहता था। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से पीड़ित होकर के इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसने पूरे दिन भर में कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। सूर्यास्त का समय हो गया, और जब सूर्यास्त हुआ तो उसने सोचा, एक बहुत बड़ी गुफा देखी, और गुफा को देख करके उसने मन में विचार किया कि निश्चय ही अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव अर्थात कोई जानवर आता होगा, इसलिए मैं यहीं पर छिप करके बैठ जाता हूँ। अब शेर पिछले वीडियो में छिप करके बैठ गया था, लेकिन छिपने का उद्देश्य क्या था, क्या छिपने के पीछे उसको कुछ आहार की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, अंतरे का मतलब होता है बीच, एतस्मिन् यानी इसी बीच, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ, नामक शृगालः, दधिपुच्छ नाम वाला जो सियार जो है, सियार, समागच्छत अर्थात आया। इसी बीच गुफा का स्वामी, वो शेर अंदर छुप करके बैठा है, खर नखर नामक शेर, और इसी बीच उस गुफा का स्वामी जो, उसने मन में विचार किया था शेर ने कि निश्चय ही इसके अंदर कोई ना कोई क्या आएगा, निश्चय ही इसके अंदर कोई ना कोई जीव आएगा। तो ऐसा विचार करके उसने सोचा कि कोई ना कोई जीव आएगा। तो उसी समय इसी बीच कौन आता है वहाँ पर, दधिपुच्छ नामक एक सियार आता है। सच यावत पश्यति, वह जब तक देखता है, वह जहाँ तक देखता है, तावत तब तक, या वहाँ तक, जब तक उसे दिखाई दे रहा है तब तक, वहाँ तक वो देखता है, सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान जो हैं, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको, ये जैसे केव है, गुफा, ठीक है, और इसमें उसके पैरों के निशान जो हैं वो इस प्रकार से, हालांकि ये मनुष्य के पैर के निशान हैं, तो इस प्रकार से देखो, इसकी अंगुलियां इस तरफ है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति जो है वो इसके अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि शेर के पैरों की जो निशान जो हैं वो गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो है बहि और दूसरा है आगता। बहि यानी बाहर, और आगता मतलब आए हुए, बाहर आए हुए दिखाई नहीं दे रहे। जब तक वो शेर सियार जो है, दधिपुच्छ सियार, वो देखता है, तब तक उसे क्या दिखाई देता है कि शेर के पैरों के निशान जो हैं वो गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। शृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, सियार ने मन में विचार किया। क्या विचार किया सियार ने? अहो विनष्टोस्मि, अरे मारा गया। सियार जो है वो मनी मन विचार क्या करता है, अरे विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया, अरे मैं तो विनष्ट हो गया, नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही, अवश्य ही,
अस्मिन बिले, निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में, निश्चय ही इस बिल में, सिंहः अस्तीति, अस्तीति में दो शब्द हैं, एक तो है अस्ति और दूसरा है इति। निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में शेर हैं, अस्ति यानी है, शेर हैं, इति तर्कयामी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा तर्क है, ऐसा मेरा विचार है। शेर जो है वो क्या कहता है, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय इस बिल में शेर हैं, ऐसा मेरा तर्क है, अर्थात ऐसा मेरा मानना है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं, तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, ऐसा सोच करके, दूरस्थः, दूर खड़ा रह करके, ऐसा विचार करके, दूर खड़ा रह करके, रवम, रवम का मतलब होता है आवाज़ या शब्द, आवाज़ करना, ऐसा विचार करके उसने, कौन, सियार, दधिपुच्छ। तो एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके, दूरस्थः, दूर खड़े रह करके, रवम कर्तुम आरब्धः, कर्तुम आरब्धः, दो शब्द है इसमें भी, एक तो है कर्तुम और दूसरा है आरब्धः, कर्तुम आरब्धः, करना आरंभ किया। क्या करना आरंभ किया, उसने जोर जोर से आवाज़ करना आरंभ किया, शोर करना आरंभ किया। अब वो देखो आवाज़ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको हम देखेंगे कि ऐसा विचार करके, दूरस्थः, दूर खड़े रह करके, गुफा से दूर खड़े रह करके, क्योंकि हो सकता है अंदर शेर हो, ऐसा उसका मानना था, उसे फिक्स पता नहीं था, पैरों के निशान के आधार पर वो एक अनुमान लगा रहा था। जैसे आपको पता होगा कि गाँवों में आज भी जो लोग हैं ना, वो वहाँ गाँवों में वैसे नॉर्मली एक दो बस ही आती है, लेकिन जब वो बस स्टैंड आते हैं ना, तो उस समय बस आनी है या गई, उसका अनुमान जो है वो रोड पर पैर, जो उसके पहिया जो होता है, पहिए के निशान देख करके वो अनुमान लगाते हैं कि बस आई या आनी होगी। ठीक है, उसी प्रकार से उसका भी एक अनुमान ही था, तो इसलिए उसने पहले से ही सचेत, खुद को एकदम सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित करने के लिए क्या किया, दूरस्थः, अर्थात वह दूर खड़ा हो गया और उसने शब्द करना आरंभ किया, आवाज़ आरंभ की। क्या आवाज़ की, उसने क्या कहा, भो बिल, हे बिल, हे बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, यन्मया, यन्मया में भी दो शब्द है, यत, मया, मेरे साथ, मया यानी मेरे साथ, कि मेरे साथ, त्वया सह, मेरा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, समयः, समयः का मतलब होता है शर्त, एक प्रतिज्ञा, कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुई है, एक प्रतिज्ञा हुई है। समयः कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा को बताता है वो, हालांकि कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, ये केवल देखना चाह रहा है कि सच में अंदर कोई है या नहीं है। तो यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा अहम, देखो यहाँ भी दो शब्द है यदा अहम में, यदा और अहम, यदा और अहम, कि यदि यदा अहम बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि, जब मैं, यदा यानी जब मैं बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि, बाहर से लौटूंगा, जब मैं बाहर से लौटूंगा यानी वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकरयिष्यसि, तो तब तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे बुलाओगे। जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब हे गुफा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक शर्त हुई थी, एक प्रतिज्ञा हुई थी कि जब जब मैं बाहर से आऊँगा तब तब तुम मुझे क्या करोगी, तुम मुझे पुकारोगी, तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि तुम मुझे, गुफा से कह रहा है, कौन कह रहा है, दधिपुच्छ, सियार, कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, यास्यामि जाना, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं निश्चय ही कहाँ चला जाऊंगा, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। देखो अच्छे से आपको समझ में आया होगा ये, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसी बीच एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, और इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक जो सियार जो है वो आया। सच यावत पश्यति, वो जहाँ तक देखता है, जब तक देखता है, तब तावत सिंह पद पद्धति ही,
गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, तब तक शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं वो गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुफा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, और बाहर की तरफ आते हुए, वापस बाहर गए हुए दिखाई नहीं देते। इससे अनुमान लगता है कि निश्चय अंदर शेर होना चाहिए। श्रृगालः अचिंतयत, सियार ने सोचा, क्या सोचा? अहो विनष्टोस्मि, अरे विनष्ट हो गया, अरे आज तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मेरा मानना है। तत्किम करवाणि, तो मैं क्या करूं? एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर खड़े होकर के आवाज करना आरंभ किया। भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया त्वया सह कृतो समयः कृतोस्ति, कि मेरे साथ तुमने शर्त रखी थी या प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? यत कि यदा हम बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकरयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। शब्दार्थ सारे बीच बीच में बता दिए, फिर भी एक बार शब्दार्थों को देख लेते हैं। एतस्मिन, एतस्मिन का मतलब होता है इसी, अंतरे, अंतरे यानी बीच, इसी बीच। समागच्छत, आया। यावत तावत, यावत का मतलब होता है जब तक, तावत यानी तब तक। सिंह पद पद्धति, सिंह, सिंह यानी शेर, सिंह, पद यानी पैर, और पद्धति यानी निशान या पैरों के चिन्ह। दूरस्थः, दूर खड़ा होकर। रवः, रवः यानी शब्द या आवाज़। कर्तुम आरब्धः, दो शब्द हैं, कर्तुम प्लस आरब्धः। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है कर्तुम और एक है आरब्धः, करना, आरंभ किया, ठीक है, या शुरू किया। समयः, समयः का मतलब होता है शर्त या प्रतिज्ञा। बाह्यतः, बाहर से। प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा। यदि, तरहि, यदि यानी अगर, तरहि यानी तो, यदि तो। आकरयिष्यसि, बुलाओगे या बुलाओगी। माम, मुझे। आह्वयसि, बुलाती हो, और यास्यामि यानी चला जाऊंगा। देखिए इसका हिंदी अनुवाद पहले आपको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये दो शब्द लिखने, ये तस्मिन अंतरे, फिर डैश 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 करके लास्ट वाली दो शब्द लिखने हैं, यास्यामि इति। इसके पश्चात आपको शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ सारे लिखने हैं, और शब्दार्थ लिखने के बाद फिर आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है। हिंदी अनुवाद वैसे मैंने यहाँ दिया है पीडीएफ में, लेकिन आप पहले वीडियो देखोगे, उसके पश्चात मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाऊँगा। एक बार आप स्वयं नोटबुक में हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार, सियार को गीदड़ भी बोलते हैं, गीदड़ आया, और वह जब तक यानी जहाँ तक देखता है तब तक, वहाँ तक पैर, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और बाहर आते हुए नहीं। सियार ने सोचा, अरे नष्ट हो गया हूँ, निश्चय ही इस बिल यानी गुफा में सिंह है ऐसा मेरा मानना है, तो क्या करूँ? इस प्रकार विचार करके दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू किया। क्या आवाज़ की? हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे द्वारा, तुम्हारे साथ शर्त या प्रतिज्ञा की गई थी कि जब मैं वापस बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना है, और इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।